दोस्तों आपको पता है कि घर बनाने के दौरान सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है वो होता है सरिया में और उसके साथ साथ ईंट में। तो किस तरीके से पूरा अंदर का काम किया गया है, किस तरीके से कॉलम और बीम का काम किया गया है, ये सारा चीज जानना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि इस घर का कॉलम के बारे में बात किया जाए तो इस घर का प्रत्येक कॉलम को 9 इंची बाई 12 इंची के साइज में बनाया जा रहा है और ये जो बीम आप देख पा रहे हो इसे 10 इंची बाई 10 इंची के साइज में बनाया जा रहा है। इसमें जो लगा हुआ सरिया है बीम में उसका संख्या 4 है जो कि 12 mm का है और जो कॉलम में सरिया का इस्तेमाल किया गया है उसे मैं आपको छत पे ले जाकर दिखा दूंगा। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है और कितना mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि छत पे सारा कॉलम का टॉप आपको दिखेगा, वहां से सरिया है बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे और छत में किस तरीके से काम किया गया है उसके बारे में भी आप लोग को बता दूंगा। दोस्तों इस घर के लिए बिल्डअप एरिया की बात कर ले जाए तो लगभग 1500 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है, जहाँ पे 4 बेडरूम के अलावा आपको हॉल के साथ साथ अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी और पूजा रूम भी आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब एक कंप्लीट घर यहाँ पे बनाया जा रहा है। खर्च का बात है इसलिए मैं आपको इस विंडो का जो काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पे सिंपल वे में काम है वो किया जा रहा है, बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर आप इस विंडो की जगह पे कुछ बहुत बढ़िया सा डिजाइन लगाते हो तो आपका खर्चा है वो बढ़ सकता है। तो कॉलम और बीम के बारे में जाना, 7 फीट की ऊंचाई पे इस घर के लिए जो लिंटल बीम है उसका काम है वो किया गया है फर्श के लेवल से। 10.5 फीट की ऊंचाई पे यहाँ पे घर का जो छत है उसका काम किया गया है। उसके साथ साथ सामने की तरफ लगभग 3.5 फीट का छज्जा निकाला गया है, साइड की तरफ भी लगभग 3.5 फीट के आसपास का छज्जा निकाला गया है, साइड की तरफ एक एग्जिट डोर भी लगाया गया है। हालांकि इस घर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इस घर को बनाने में लगभग 25,000 ईंट का खपत है वो हो चुका है। अंदर चलकर आप घर का जो भी काम किया गया है इसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीका से इस घर का फ्रंट व्यू है। यहाँ से इस घर का मेन एंट्रेंस है, आर्क शेप के साथ में मेन गेट का काम किया जाना बाकी है। उसके साथ साथ ये आपका विंडो है जो कि इस घर के लिए किचन का विंडो है, ये पूजा रूम के लिए विंडो है और ये इस रूम के लिए विंडो। तो ज्यादा लेट ना करते हुए जल्दी से चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि अंदर में किस तरीके से काम किया गया है और टोटल कितना का खर्चा आया है। घर के सामने की तरफ आप देखिएगा तो सेप्टिक टैंक का निर्माण भी यहाँ पे कर लिया गया है। लगभग 8 फीट बाई 12 फीट के आसपास का 3 ब्लॉक वाला सेप्टिक टैंक यहाँ पे बनाया गया है। इसका खर्चा जो है इसमें इंक्लूडेड रहेगा। ये जो सेप्टिक टैंक आप देख पा रहे हो इसका खर्चा जो घर का मैं खर्चा बताऊंगा उसमें इंक्लूडेड रहेगा, इसलिए मैंने आप लोग को ये सेप्टिक टैंक का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है इसके बारे में भी बता दिया। तो देखिए इस तरीका से यहाँ पे घर का फ्रंट व्यू में काम है वो किया जा रहा है। चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि आखिर अंदर में किस तरीके से इस घर में काम किया जा रहा है। यहाँ पे आपका हो गया मेन एंट्रेंस, आप देख सकते हो 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास का ये दरवाजा है। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको मिल जाता है हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया। इजिली आप यहाँ पे देख पा रहे हो बिल्कुल सामने की तरफ कॉमन टॉयलेट और बाथ बनाया जा रहा है। पहले लेफ्ट साइड का जो कंस्ट्रक्शन है इसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ, फिर राइट साइड के बारे में बताऊंगा जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपको घुसने के साथ ही लेफ्ट साइड में मिल जाता है इस घर के लिए पहला पूजा रूम, किचन, उसके बाद फिर पहला रूम मिलेगा, फिर उधर आपको मास्टर बेडरूम मिलेगा, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बारी बारी से। तो ये इस घर के लिए किचन है। किचन के लिए एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। स्लैब का कास्टिंग हो चुका है, 2 एक्स्ट्रा स्लैब के साथ में यहाँ पे जो किचन का काम है वो किया जा रहा है। बहुत आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके साथ ये है पहला रूम। चलिए मैं आपको रूम में भी चल के दिखाता हूँ कि कितना कुछ काम किया गया है। प्रत्येक रूम में बिना छज्जा का काम किया जा रहा है, किसी भी रूम में छज्जा का काम यहाँ पे नहीं किया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। सिंगल विंडो के साथ ये पहला रूम का काम किया जा रहा है। उसके साथ साथ देखिएगा तो ये इस घर के लिए मास्टर बेडरूम है, जहाँ पे डबल विंडो के साथ काम है वो किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो लगभग 4 फीट बाई 4 फीट का डबल विंडो। इसी के अंदर में देखिएगा तो आपको अटैच्ड टॉयलेट बाथ देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे हॉल के जस्ट जो छोर है उस छोर वहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम देखने को मिल जाता है। उसके साथ उधर कुछ खाली जगह है। यहाँ पे आपको इस घर के लिए मिल जाता है तीसरा बेडरूम, यहाँ पे आपको मिल जाएगा चौथा बेडरूम। उसके साथ ये इस घर के लिए पूजा रूम का काम है वो किया गया है कुछ इस तरीका से। तो ये जो आप पूजा रूम देख पा रहे हो कुछ इस तरीका से काम किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो ये जो रूम है यहाँ पे देखिएगा तो डबल विंडो के साथ में काम किया जा रहा है, चूंकि ये कॉर्नर वाला रूम है ये इस तरीका से। और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे एक और आपको जो रूम है उसको आप देख लीजिए, यहाँ पे भी सिंगल विंडो के साथ है वो काम है वो किया जा रहा है। तो टोटल इस घर में 4 बेडरूम आपको देखने को मिल जाता है। चलिए एक बार मैं फिर से आप लोग को डिफरेंट एंगल से दिखा देता हूँ ताकि जो आपके मन में कंफ्यूजन है उसे दूर किया जा सके। वहां से घर में एंटर करते हो यहाँ आपको मिल गया पूजा रूम, इधर पहला रूम और इसके बाद इधर दूसरा रूम। इसके साथ उधर की बात कर लीजिए तो वहाँ पे मिल गया आपको किचन, यहाँ पे मिल गया इस घर के लिए तीसरा रूम, उधर मिल गया आपको अटैच्ड टॉयलेट बाथ वाला इस घर के लिए मास्टर बेडरूम। तो 4 बेडरूम के साथ ये बनता हुआ
घर है, छत के ढलाई तक का काम कंप्लीट हो चुका है। याद रहे घर का फर्श का काम भी कंप्लीट यहाँ पे कर लिया गया। ढलाई के साथ में यहाँ पे जो घर है उसका फर्श का काम कर लिया गया। हालांकि पहले भी मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाया था, इसमें इस घर का जो काम है वो फर्श का काम नहीं किया गया था, उसमें मैंने आप लोग को इसका वॉकथ्रू को दिखाया था। तो देखिए इस तरीके से काम किया जा रहा है। घर का जो भी यहाँ पे वाल है, अंदर का वाल है वो 5 इंच के साथ रखा गया है, जो बाहर का वाल है वो 10 इंच के साथ रखा गया। जैसे कि ये देखिए इनर वाल है तो इसे 5 इंच के साथ में ही रखा गया है, और वही जो आउटर वाल है वो सारा देखेंगे तो 10 इंच के साथ में रखा गया है। सारा जो बाहरी दीवार है आप वहां पे भी देख सकते हो वो 10 इंच का है, इधर भी देख सकते हो वो 10 इंच का, लेकिन अंदर का जो सारा दीवार है, ये सारा जो पार्टीशन वाल है वो सारा पार्टीशन वाल 5 इंच के साथ में ही यहाँ पे रखा हुआ है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलते हैं पीछे की तरफ, क्योंकि पीछे की तरफ इस घर के लिए सीढ़ी का काम किया गया है। फिर चलेंगे जल्दी से घर के छत के ऊपर और देखेंगे कि छत के ऊपर में किस तरीके से काम है वो किया गया है। कॉलम का सरिया वगैरह के बारे में बताऊंगा, उसके बाद अब जानेंगे कि कितना का खर्चा आया। आप यहाँ पे भी देख सकते हो घर का जो भी कॉलम है उसे 9 इंची बाई 12 इंची के साइज में यहाँ पे रखा गया है। फिनिशिंग लगभग ठीक ठाक या फिनिशिंग यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ब्रिक वर्क में भी यहाँ पे जो फिनिशिंग का अगर बात कर ली जाए तो इजीली आप देख सकते हो कि नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पे काम ब्रिक वर्क में भी दिख रहा है। सारा कॉलम का साइज वही 9 इंच में 12 इंच का रखा गया। साथ में एक बात और गौर कर लीजिएगा कि घर का जब कंस्ट्रक्शन कोर्स का वीडियो आप देखते हो तो जो फ्लोर बीम है उसे भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेकिंग, क्योंकि जब आप घर का छत का ढलाई करते हो उसी दौरान इस बीम का कास्टिंग है वो किया जाता है और इससे फ्लोर बीम बोला जाता है। ये देख सकते हो यहाँ पे एक लटक बीम प्रोवाइड किया गया है। तो इसका साइज है 9 इंची बाई 9 इंची, और अगर आपका कॉलम टू कॉलम दूरी ज्यादा रहता है तो फिर उसका साइज आपको बढ़ाना पड़ता है। 9 इंची पे 12 इंची के आसपास में साइज उसका आपको रखना पड़ता है। इसमें भी 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। ये दोस्तों घर का प्लिंथ बीम में भी 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया था 12 mm का। फ्लोर बीम में भी वही 12 mm का 4 सरिया के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। छत का फिनिशिंग लाजवाब है, आप बहुत ही आसानी के साथ आप देख सकते हो। अगर आप चाहो इस तरीके से, अगर आप फिनिशिंग आपका ठेकेदार देता है तो फिर आप चाहो तो डायरेक्ट इस पे प्लास्टर ना करते हुए पुट्टी का काम भी आप करवा सकते हैं, फिर कॉर्निस वगैरह लगाने का काम वो कर सकते हो। बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क यहाँ पे आप छत में भी देख पा रहे हो। तो बहुत अच्छा काम यहाँ पे ठेकेदार के द्वारा है वो दिखाया गया। तो आपने देखा अब तक कि इस घर में 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और पूजा रूम देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं घर में के छत के ऊपर, देखते हैं किस तरीके से कॉलम का काम किया गया है और उसके साथ साथ इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपए का खर्चा है वो आ चुका है। घर के पीछे साइड यहाँ पे आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। साइड की तरफ यहाँ पे एग्जिट डोर है, उसके साथ ये पीछे की तरफ अगर आप देखते हो यहाँ पे तो इस घर के लिए सीढ़ी है, ये एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी। यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है कि जब सीढ़ी बनाते हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी ना बनाते हुए बिल्कुल क्लॉकवाइज सीढ़ी बनाना चाहिए। जिस तरीके से घड़ी घूमता है, जैसे कि आप देख रहे हो जिस तरीके से सुई है जो घड़ी का घूमता है, इस तरीके से आपको सीढ़ी का काम करवाना चाहिए। मतलब इधर से स्टार्ट होते हुए इधर सीढ़ी हमेशा खत्म होना चाहिए, वो वास्तु के अनुसार सही रहता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बनाया गया, इधर से स्टार्ट होते हुए उधर की तरफ जा रहा है, तो वो दोस्तों गलत है। आपको हमेशा घड़ी का दिशा को देखते हुए क्लॉकवाइज सीढ़ी आपको बनवाना चाहिए, इससे वास्तु के अनुसार सही माना जाता है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये सीढ़ी का काम है वो आप देख पा रहे हो। ये लैंडिंग है, ये सेकंड पार्ट है, और कॉलम में लगा हुआ सरिया देख सकते हो 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। और ज़्यादातर कॉलम में आप देखिएगा 6 सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। 12 mm का 6 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम की बात कर लीजिए तो 5 आपको उस लाइन में देखने को मिलता है, फिर 5 यहाँ पे, उसके बाद फिर 2 यहाँ पे, फिर 4 आगे, फिर 5 उधर। तो इस तरीके से लगभग 20 कॉलम के आसपास का जो संख्या है इस घर में कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। प्रत्येक कॉलम का साइज है वो 9 इंच में 12 इंच का रखा गया है, और 12 mm का 6 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे देख पा रहे हो। छत का ढलाई की बात कर ली जाए तो लगभग 4 इंच के आसपास तक का मोटाई में घर का जो छत है उसका कास्टिंग है वो किया गया है, जिसमें 8 mm और 10 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया। ये जो फ्लोर बीम आप देख पा रहे हो, मैंने बताया था घर के नीचे से कि 12 mm का 4 सरिया के साथ में यहाँ पे काम है वो किया गया है। इजिली आप इस तरीके से देख पा रहे हो। तो कॉलम के बारे में मैंने बताया, बीम के बारे में बताया कि इस तरीके से जुराई का काम किया गया है, उसके बारे में बताया। हालांकि इस घर का जो पैरापेट वाले का काम है, जो घर के ऊपर में इस तरीके से हम लोग 4 दीवारी करते हैं छत के ऊपर में, उसका काम बाकी है। उसके साथ साथ ये सीढ़ी रूम का बनाने का काम अब तक बाकी है, आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों आपने देखा कि इस घर का पूरा काम को किस तरीके से किया गया। मैंने बताया, आपको दिखाया कि अब तक का जो काम किया गया है उसमें आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और पूजा रूम देखने को मिलता है। और इसका काम आप बहुत आसानी के साथ देख सकते हो कि छत के ढलाई तक कंप्लीट है वो किया।